सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आखिर कब है कामिका एकादशी 2025 और कामिका एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर कौन सी गलतियां कामिका एकादशी पे नहीं करनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 को पड़ रही है। ये चतुर्मास की जो महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि जो कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उन पे भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू धर्म में आप सबको पता है कि एकादशी का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप सबको पता है कि हर माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इस तरह से साल में 24 एकादशी होती है। तो अब आपको पता है कि कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी जो जुलाई महीने में पड़ रही है वो कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब मैं आपको मुहूर्त का बताऊंगी। एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई 2025 को 12:12 PM पे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जुलाई 2025 को 9:38 AM को, यानी कि सुबह। और पारण का समय है 21 जुलाई को 5:47 AM को, AM से लेके 7:05 AM तक। और पारण तिथि के जो द्वादशी समाप्त होने का समय है वो 7:05 AM पर होगा। कामिका एकादशी में बन रही है ये दुर्लभ संयोग। कामिका एकादशी पर वृद्धि, दुर्व जो स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग्य का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी की पूजा विधि, आप सबको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। घर के मंदिर में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करवाएं। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी रख सकते हो। व्रत आपको जरूर करना चाहिए अगर आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक जो मान्यता अनुसार एकादशी के दिन आपको तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और साथ ही इस दिन पर तुलसी के पत्ते को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन देवी तुलसी निर्जला जो व्रत करती है और इन सभी कार्यों को करने से उनके व्रत में बाधा पहुंचती है। इसके साथ ही तुलसी के आसपास की सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। कामिका एकादशी के दिन क्या करें? कामिका एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प करें। अगर पूरे दिन आप व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति जो तस्वीर है वो स्थापित करें। उन्हें पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण से उनको स्नान कराएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसीलिए उन्हें तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। साथ ही पीले फूल, फल और मिठाई का भोग लगाए। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाए और धूप अगरबत्ती करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप विष्णु का सहस्त्र नाम जाप, भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। कामिका एकादशी की जो व्रत की कथा है ना, उसको पढ़े या फिर सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन जरूर करें और जागरण करें। इस दिन अपनी सामर्थ्यानुसार जो गरीबों और जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या दान का
धन का दान करें। गोदान और गौ सेवा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। कामिका एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? कामिका एकादशी के दिन चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, रागी और किसी भी प्रकार के दालों का सेवन ना करें। पूजा और व्रत के दौरान प्याज, लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है। मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। व्रत में साधारण नमक की बजाय केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। व्रत के दौरान किसी का अपमान न करें, झूठ ना बोले और क्रोध करने से बचे। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी दिन एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। जो कामिका एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करके आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परेशानियां आपकी जो जीवन में आने वाली धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कामिका एकादशी में आपको क्या खाना चाहिए? अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फल और फलों का रस, आप किसी भी तरह के फल खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता आदि। ताजे फल का रस या जूस भी पी सकते हैं। और दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ, पनीर और शुद्ध घी का सेवन कर सकते हैं। आप दूध से बनी मिठाई चीज़ें जैसे पनीर की मिठाई और खीर भी खा सकते हैं। मेवे, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाना आदि का सेवन भी कर सकते हैं। मखाने को घी में भूनकर नमक के साथ खा सकते हैं। कामिका एकादशी के उपवास में क्या न खाए? एकादशी के व्रत में कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना जाता है और इससे आपका व्रत टूट भी सकता है। अनाज और दालें, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरी, रागी और किसी तरह की दालें जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द बिल्कुल भी ना खाए। इससे बने उत्पाद जैसे ब्रेड, पास्ता, नूडल आदि का भी सेवन ना करें। प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। मांसाहार और शराब का भी सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। साधारण नमक की जो बजाय आप सेंधा नमक का उपयोग आपको करना चाहिए। कुछ मसाले, हींग, राई, मेथी दाना जैसे कुछ मसालों का उपयोग भी एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता। और शहद, एकादशी के दिन शहद का उपयोग करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसे होगा आपका पूरा उपवास। नियमित जलपान, यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी, जूस और छाछ का सेवन करते रहे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। एक साथ जो ज़्यादा भोजन करने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर पर कम मात्रा में फलाहार या व्रत का भोजन ले। सकारात्मक आप अपनी सोच रखें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण में सबसे पहले किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन कराएं, फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। कामिका एकादशी के दिन नियमों का पालन करके आप व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और जीवन में आने वाली जो परेशानियों और से आपको सभी प्रकार की परेशानी मुसीबतों से आपको मुक्ति मिलती है। ये थी कामिका एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।